धनबाद के टाउन हॉल में शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण पहल की गई। स्कूल रुआर यानी स्कूल वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जिले की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाना और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा क्लासरूम तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन, विधायक राज सिन्हा, महापौर संजीव सिंह समेत शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा जोड़ना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रखंड स्तर के अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। शिक्षा विभाग का पूरा जोर इस बात पर है कि स्कूलों में ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि बच्चे पढ़ाई के लिए खुद प्रेरित हो। वही कार्यक्रम मौजूद जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना तो की, लेकिन साथ ही सरकार को आईना दिखाते हुए स्कूलों में शिक्षकों की कमी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा भी उठाया। अब सवाल यह है, क्या यह अभियान धरातल पर उन बच्चों का भविष्य बदल पाएगा जो स्कूल से दूर हो चुके हैं? शारदा सिंह जी, एक बार तालियां बजती रहे। बहुत ही सुंदर क्षण, बहुत ही सुंदर पल और एक संकल्प। हमने किसी की उंगली पकड़ करके चलना सीखा है, किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना सीखा है, तो आज दायित्व की घड़ी आन पड़ी है कि निश्चित रूप से धनबाद जिले के उन बच्चों के लिए खातिर हम अपना उंगली आगे बढ़ाएं जो किसी न किसी रूप से उनका बचपन हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान समीरा जी। सहायता है, आप रुपया 2 रुपया से मदद कर सकते हैं, लेकिन ये 1-2 बार हो सकता है। अगर यदि सीखें तो निश्चित रूप से विद्यालय उनके स्वागत के लिए तैयार है, शिक्षा विभाग तैयार है। बैक टू स्कूल के लिए, उनके स्वागत के लिए हम वातावरण कैसे सुधरेगा? नहीं, हमने ये कहा है कि अब जैसे एक बड़ा समस्या आ गया, अभी आज देख रहा था अखबार में कि बच्चों को मिड डे मील में नहीं मिल रहा है। उसके चलते कितना अखबारों का न्यूज़ हम बता रहे हैं कि कितना टिफिन लेकर नहीं आते हैं बच्चे, इसलिए शिक्षक लोग जो है वो पहले ही छुट्टी दे रहे हैं। तो जिस राज्य के अंदर अब बच्चों का मिड डे मील नहीं मिल रहा हो, चावल नहीं मिल रहा हो, केंद्र सरकार भेजती है और वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर आप 100% उपस्थिति बच्चों की कैसे उम्मीद करते हैं? स्कूलों के अंदर कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो भाई गार्डियन जो है, जो भी अभिभावक है, वो तो देख रहा है ना कि हम स्कूल में भेजेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले स्कूल के माहौल को ठीक कीजिए, शिक्षकों की बहाली सरकार करे, बच्चों को सुविधा मिले, ये सारे विषय हैं। बच्चे को बैठने के लिए कमरा नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, इन बातों पर ध्यान देना होगा, उपलब्ध कराना होगा वहाँ पे। फिर बच्चों को हम लोग नामांकन, हम लोग सब हमने कहा कि आप मेरा समय लीजिए, 1 दिन समय दे देंगे आपको, जहाँ जहाँ चलना है, जिस टोला में जाना है, जिस गांव में चलना है, आप चलिए मेरे साथ घूमिए, हम चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, अभिभावक से आग्रह करेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजिए। मिड डे मील वाले में जो कमी रह जा रही है, पर उपाय हो रहे हैं। हमने कहा उपायुक्त भी है और उप विकास आयुक्त दोनों लोग थे, सभी जिम्मेवार पदाधिकारी थे। मैं कहा कि उसको दूर कीजिए। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब बिल्डिंग भी कहीं जर्जर है, कहीं दीवारी नहीं है। देखिए, मूलभूत सुविधा कोई स्कूल में है ही नहीं सरकारी स्कूलों में, तो मूलभूत सुविधाओं को तो सरकार को उपलब्ध कराना होगा ना। शिक्षक ही नहीं है, तो बच्चों का 100% करना है। कोई भी बच्चा छूटे नहीं, आंगनवाड़ी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, सभी बच्चे आंगनवाड़ी से प्राइमरी से मिडिल से सेकेंडरी में जाने चाहिए। एक भी बच्चा छूटेगा तो हम लोग संबंधित ब्लॉक में बीपीओ से लेकर शिक्षक तक सभी को जिम्मेवार मानेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% बच्चों का नामांकन हो
और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। जनप्रतिनिधियों से बहुत अच्छा सुझाव आया है कि विद्यालय का वातावरण में सुधार होना चाहिए। ट्रांजिशन के टाइम में बच्चों को लगना चाहिए कि वो एक अच्छे माहौल में जा रहे हैं, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामग्री को लेकर भी अच्छा सुझाव आया है। उस पर पहले से काम चल रहा है हम लोग, और उसको जोर से करेंगे, बिकॉज सभी जनप्रतिनिधि भी उसी में कहीं आंगनबाड़ी और जो प्राथमिक विद्यालय वो सेंटर पॉइंट है और वहीं से सारा चीज। हाँ देखिए, सेंटर पॉइंट हमारा आंगनबाड़ी इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे उसी में हैं, और वहाँ से अगर 100% बच्चे प्राइमरी में चले गए और प्राइमरी से सभी बच्चे सेकेंडरी में चले गए तभी आगे विकास हो सकता है, क्योंकि संख्या सबसे ज़्यादा वही है। तो हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कि वो दोनों चीज़ें सुधरें। अभी जो 600 जो सेंसन है वो प्राथमिक विद्यालय के कैंपस के आसपास या नहीं, उसमें जहाँ प्राथमिक विद्यालय में जमीन है वहाँ उसके अंदर सैंक्शन है, और जहाँ नहीं है वो बाहर सैंक्शन है। बट कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो प्राथमिक विद्यालय के अंदर